बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन हमारे पास आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बयान कर सकूँ। क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि ऐसे 5 नंबर हैं जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस में लिखे गए हैं। उन 5 नंबर्स को जब आपस में जमा करवाया जाए तो 20 बनता है। उन्हीं 5 नंबर्स के जब हम क्यूब लेते हैं तो वो 440 बन जाता है। हमने वो 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि वो 5 नंबर कौन से हैं। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। उसमें हमने 3 नंबर्स फाइंड आउट करने थे, यहाँ पर हमने 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। प्रोसेस वही रहेगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन उससे मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब वो 5 नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए अपने आप से वो 5 नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट 5 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेस आर। वो 5 नंबर हम अपने आप से लेंगे। क्या लेंगे, यहां पर चेक करें, a-2d कॉमा a-d कॉमा a। कितने नंबर हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कॉमा a+d कॉमा a+2d। ये हम कहते हैं कि ये वो 5 नंबर्स हैं जिनको आपस में जब हम सम करवाएंगे तो 20 बनेगा। इन्हीं को जब हम इसका क्यूब लेंगे तो क्या बनेगा, 440 बनेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें अपने आप से ये नंबर्स लेने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर्स हमने लेने हैं। देखिए, इस मेथड के कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास है तो हमें यहाँ पर इन्हें याद कर लेना चाहिए। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हमें अंदाज़ा भी लगा लेना चाहिए और ये फिगर आपको याद करना पड़ेगा। इसी से ये तमाम क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है। ये हमने अपने आप से लिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब आगे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ 5 नंबर्स। यहां पर अगला हमने क्या लिखा, सम ऑफ 5 नंबर्स। इन्हीं 5 नंबर्स को आपस में जब हम ऐड करवा लेंगे, सम करवा लेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, 20। तो इन 5 नंबर को सबसे पहले आपस में ऐड करवा लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, a-2d ब्रैकेट में ख़त्म कर लेता हूँ, प्लस दूसरा नंबर क्या है, a-d प्लस a+d प्लस इस नंबर को लिखेंगे a+2d। इन तमाम 5 नंबर को आपस में हमने ऐड करवा लिया और ये ऐड होने के बाद किसके बराबर आएंगे, 20 के बराबर आते हैं। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। जैसे कि ये -2d पॉजिटिव 2d के साथ कैंसिल हो गया, -d पॉजिटिव d के साथ कैंसिल हो गया, बकाया क्या रह गए उनको गिनते हैं। ये जो माइनस है वो 2d के साथ था जो कि कैंसिल हो गया। 1 a 2 3 4 5, टोटल कितने a हैं हमारे पास, 5 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5a = 20, ठीक है। अब ये साथ में मैं अगला स्टेप कर रहा हूँ, आपने इसके नीचे करते जाना है ये स्टेप, ठीक है। 5 और a के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम क्या करेंगे, 5 को = की दूसरी तरफ ले आएंगे। यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। यहाँ पर ये नंबर जो था इसको हम = की दूसरी तरफ ले गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगला स्टेप है, a की वैल्यू किसके बराबर है, a = 4। नीचे वाला 1 हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं कि यहाँ पर 1 है, इस वजह से नीचे वाला 1 नहीं लिखा जाता। जब ऊपर वाला 1 होगा वो हमेशा लिखा जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। हमारे पास इस a की वैल्यू को आगे हमने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट में क्या लिखूंगा, यहाँ पर हमने लिखना है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 5 नंबर्स। अब इन्हीं जो 5 नंबर्स है इनका हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। और ये 5 नंबर जो जिनके हमने क्यूब लेने हैं ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये हमारे पास 440 के बराबर है। वो 5 नंबर कौन से थे जो कि हमने अपने आप से लिए। अब इनके ऊपर क्या लेंगे, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 क्या लेंगे, पावर लेंगे, तब जाके इसे क्यूब कहा जाता है। अब चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करें,
सबसे पहले मैंने क्या लिखा, a माइनस 2d, इसके ऊपर क्या लिया हमने, क्यूब लिया, ठीक है। अब यहां पर लफ्ज क्या लिखा है, सम। सम का मतलब क्या है, जमा हो रहे हैं, ये आपस में जमा भी हो रहे हैं और क्यूब भी इनके ऊपर आ रहा है, तो हमने पॉजिटिव साइन लगाया। अब दूसरा जो है a माइनस डी, इसके ऊपर हमने क्या लिया, क्यूब लिया, प्लस ला, ये वैल्यू क्या है, सिंपल a है, इसके ऊपर हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, प्लस आगे हमारे पास क्या है, a प्लस डी है, इसके ऊपर हमने क्यूब लेना है, पॉजिटिव साइन, a प्लस 2d, इसके ऊपर हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है, और ये किसके बराबर है, हमारे पास 440 के बराबर है। यहां तक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस बात को समझे, यहां पर चेक करें, इस वैल्यू को मैं कहता हूं ये a है, माइनस क्या है, b है, a माइनस बी होल का क्यूब। मैथमेटिक्स में ये एक फार्मूला बन रहा है, हम यहां पर इन्हें बताएंगे कि a माइनस बी होल का क्यूब, मैथमेटिक्स में एक फार्मूला बनता है, वो किसके बराबर होता है, a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b होल का क्यूब। माइनस वाला हमारे पास a माइनस बी होल का क्यूब इस फार्मूले के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव भी है, a प्लस बी होल का क्यूब, पॉजिटिव वाला फार्मूला भी हम इन्हें बताते हैं कि हमें ये बात मालूम है। यहाँ पर हम लिखेंगे a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, पॉजिटिव वाला फार्मूला ये है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा चेक करें, इसको हम रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, इसका इस फार्मूले के ज़रिए इसका इस्तेमाल करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे, पॉजिटिव साइन डालेंगे, फिर इस वाले हिस्से को रफ वर्क में सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे, फिर पॉजिटिव साइन, इसको इस तरह पांचों को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, रफ वर्क में जो आंसर आएगा यहाँ पर हम लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वाले से स्टार्ट करता हूं। हमारे पास वैल्यू क्या है, मैं वैल्यू लिख लेता हूं, 4 माइनस 2d होल का क्यूब है, ठीक है। किस फार्मूला हमारे पास क्या है, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस है, ठीक है, 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है, 4 के बराबर है, और b हमारे पास 2d के बराबर है। a और b की वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। a की जगह उसकी वैल्यू माइनस 3, 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, 2d, ये हमने लिखा, प्लस 3 लिखेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, 2d है, साथ में स्क्वायर लगा देंगे, माइनस b की वैल्यू हमारे पास 2d है, क्यूब लगा दिया हमने। 4 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64, माइनस 3 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, साथ में क्या है, 2d है, प्लस 3 4 जार 12 होता है, 12 लिखा, साथ में क्या है, 2d का स्क्वायर है, माइनस 2d का क्यूब, ये क्यूब जो है 2 का भी है, d का भी है, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाइए, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, साथ में क्या है, d का क्यूब है, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 64 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है, 48 होता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96, साथ में क्या है, d है, प्लस हम लिखेंगे, यहाँ पर चेक करें, ये क्या है, यहाँ पर एक दफ़ा फिर इसको कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 2d का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 4d हो जाता है, 4d का स्क्वायर माइनस 8d क्यूब, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 64 माइनस इस 8d क्यूब को मैं इस तरफ नहीं, बल्कि मैं आपके लिए आसानी कर लेता हूँ, 96d प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48d का स्क्वायर माइनस 8d का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 64 है, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस 8d का क्यूब माइनस 96d प्लस 48d का स्क्वायर है। हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। कॉमन कहाँ चूज करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम, इस वाली वैल्यू में हमने कॉमन चूज करना है। देखते हैं क्या कॉमन आता है, 64 माइनस 8d का क्यूब माइनस साइन है, इन दोनों में 24 और d दोनों किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, चेक करें, 24 4 जार 96, साथ में क्या है, d, 96d हो गया। इस वाले बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 24 2 जार 48,
दो डी थे, एक बाहर आया, पीछे एक ही बच गया, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, हमारे पास हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को जब हमने इस फार्मूले के जरिए सोल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या है, ये है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वैल्यू की जगह इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है वो लिख लेता हूँ, 64 माइनस 8d का क्यूब माइनस 24d, साथ में क्या है 4 माइनस 2d, ये हमने लिख लिया। कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को इसी पैटर्न से इसी तरीकेकार से सोल्व करना है। यहां पर सॉल्व करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्म बनता है। अब वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस डी होल का क्यूब, वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब है। यहाँ पर a हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास क्या है d के बराबर है। a और b की वैल्यू उठा के इसमें पुट अप करते हैं, 4 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पर इसका स्क्वायर b लेंगे, सॉरी b की जगह उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे जो कि हमारे पास d है, प्लस 3 लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है d है, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, माइनस b के ऊपर इसकी b की जगह उसकी वैल्यू क्या लिखा, क्यूब लिखा। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है 64 माइनस 3 हमने लिखा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, साथ में d मल्टीप्लाई हो रहा है 16d हो गया, प्लस 3 4 जार क्या होता है 12 होता है, d का स्क्वायर क्या होगा d का स्क्वायर होगा, ये बात क्लियर हो गई, माइनस d का क्यूब क्या होगा d का क्यूब ही होगा। आगे चलते हैं, 64 माइनस प्लस माइनस 3 16 जार हमारे पास क्या होता है 3 16 जार हमारे पास 48 होता है, साथ में क्या है d प्लस 12d का स्क्वायर माइनस d का क्यूब। d का क्यूब को हम इस तरफ ले आते हैं, 64 माइनस d का क्यूब माइनस 48d प्लस 12d का स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास। हम क्या करेंगे, फिर से कॉमन चूज करेंगे इस वाली वैल्यू में। पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं, 64 माइनस डी का क्यूब, माइनस का साइन है, इन दोनों वैल्यू में 12d कॉमन है। ठीक है, अब चेक करें, 12 हमारे पास 4 जार 12 4 जार 48d, साथ में 48d हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, 12d था बाहर आया, पीछे क्या बचा सिंपल d, 12 बाहर आया, d 2 थे एक बाहर आए, पीछे क्या बचा एक वैल्यू बच गई। इस वाली वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या है, ये आया। तो सिंपली यहाँ पर इसकी जगह हम इसका आंसर लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, इसको मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ। हमारे पास आंसर है 64 माइनस डी का क्यूब माइनस 12d, साथ में क्या है 4 माइनस डी, ये हमने लिख लिया। कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। यहाँ पर क्या है 4 का क्यूब है, इसका फार्मूला नहीं बन रहा, 4 का क्यूब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय अपने आप के साथ 3 दफ़ा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 आता है। कौन सा साइन है फिर, पॉजिटिव का साइन है। अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से को पॉजिटिव फार्मूले के साथ यहाँ रफ वर्क में सॉल्व करना है, जो आंसर आएंगे वो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, इसके साथ ऐड करते जाएंगे। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फिगर क्या है 4 प्लस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4 प्लस डी होल का क्यूब, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर पॉजिटिव वाला फार्मूला क्या है, ए का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस हमारे पास b का क्यूब, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर a यहाँ पर हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास क्या है d है, a और b की वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं। यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस 3 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर, साथ में क्या है d आएगा, प्लस 3 लिखेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, ऊपर स्क्वायर प्लस b की जगह उसकी वैल्यू, ऊपर क्या है क्यूब है। इसको सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब मतलब 4 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा जाए, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 प्लस 3 लिखेंगे, साथ में क्या है 16 है, यहाँ पर d इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 3 4 जार 12, साथ में क्या है d का स्क्वायर है, ये हमने लिखा, प्लस d का क्यूब क्या होगा, d का क्यूब ही होगा। आगे चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे 64 प्लस 3 16 जार 48 होता है, साथ में क्या है d 48d हो गया, प्लस 12d का स्क्वायर प्लस d का क्यूब है। d का क्यूब को हम इस तरफ ले आते हैं, 64 प्लस d का क्यूब
प्लस 48D प्लस 12D का स्क्वायर। हमने क्या चूज़ करना है, अब कॉमन चूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमन चूज़ करना है। देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 64 प्लस डी का क्यूब प्लस साइन है। दोनों में 12D किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। 12 4 जार 12D को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 48 बनता है, पॉजिटिव साइन है। 12D का स्क्वायर है, 12D बाहर आए, पीछे क्या बचा, एक ही D बच गया क्योंकि D का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू को सॉल्व किया, आंसर क्या है, यह है। तो इसकी जगह इसका आंसर लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आंसर आया हमारे पास 64 प्लस डी का क्यूब है, डी का क्यूब हमने लिखा यहाँ पर। आगे चलते हैं, प्लस 12D 4 प्लस डी, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। कौन सा साइन है हमारे पास, पॉजिटिव साइन हमने लगा दिया। लास्ट वाला वैल्यू है, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर रफ वर्क में फिर से इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा 4 प्लस 2D का क्यूब है। इसको फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। पॉजिटिव वाला फार्मूला हमारे पास ये रहा, एक दफ़ा फिर से लिखेंगे, प्लस b का क्यूब है। हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये फिर से हम बताते चले। a हमारे पास 4 है, b हमारे पास क्या है, 2D है। दोनों की वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप करते हैं। यहाँ पर चेक करें, 4 का क्यूब बन गया, प्लस 3 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 3 लिखेंगे, a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, स्क्वायर लगा के, प्लस b की जगह उसकी वैल्यू, ऊपर क्या है, क्यूब है। यह हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है, 64 प्लस 3 लिखेंगे, साथ में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। आगे हमारे पास क्या है, 2D है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथ में 2D, प्लस 3 4 जार क्या होता है हमारे पास 12। ये जो स्क्वायर है 2 का भी है, D का भी है, तो क्या आएगा, 2 2 जार 4, साथ में क्या होगा, स्क्वायर, प्लस 2 का क्यूब, क्यूब 2 का भी है, D का भी है, तो 8D का क्यूब। ठीक है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ये हमारे पास बनता है। फिर से हम लिखेंगे 64 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 क्या होता है, 48 होता है। 48 मल्टीप्लाई बाय 2 96, साथ में क्या है, D है, प्लस हम लिखेंगे 4D का स्क्वायर है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है हमारे पास, 48D का स्क्वायर हमने लिखा, प्लस 8D का क्यूब, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर से 8D का क्यूब को इस तरफ ले आएंगे, 64 प्लस 8D का क्यूब प्लस 96D प्लस 48D का स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन चूज़ करना है इस वाली वैल्यू में। देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है, हमने कॉमन चूज़ कर लिया। यहाँ पर 64 प्लस 8D का क्यूब प्लस 24D दोनों तरफ मौजूद है। 24 4 जार क्या होता है, 96, 24D को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 96, 24 2 जार 48, 2D थे, एक बाहर आए, पीछे क्या बचा, एक D बच गया। ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो कि हमने यहाँ पर रफ वर्क में फाइंड आउट किया। हमारे पास क्या है, 64 प्लस 8D का क्यूब प्लस 24D, साथ में क्या है, 4 प्लस 2D, ये हमारे पास आया। इन तमाम किसके बराबर है, 440 के बराबर है। अब यहाँ पर हमारे पास कैंसिलेशंस हो रही हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, वो कैंसिलेशन करवाते जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो कर लेते। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 64, और 64 जो सिंगल नंबर है इसके साथ और कोई नहीं है, इनको यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 64 ये रहा, और एक 64 हमारे पास ये रहा। कितने हुए, 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने हैं, 64 हमारे पास 5 फिगर्स है। इनको आपस में हम क्या करवा लेते हैं, ऐड करवा, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास क्या रहा है, 320। यहाँ पर सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, क्या आया, 320 आया। आगे चलते हैं, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि D का क्यूब कितनी वैल्यूज़ हैं, इसको चेक करें।
ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव डी का क्यूब है, ये क्या है, पॉजिटिव डी का क्यूब है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, नेगेटिव डी है, पॉजिटिव डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे क्या रह गया, ये वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली इस ब्रैकेट के साथ और ये वाली इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। चेक करते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाती हैं, चेक करें। माइनस प्लस माइनस, 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 96 साथ में क्या है, डी है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, डी और डी क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर। आगे चलते हैं, ये हो गया था, ये हो गया था, माइनस प्लस माइनस, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 48 साथ में क्या है, डी है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 12 डी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 12 डी का स्क्वायर। ये हो गया था, ये हो गया था, रेड लाइन वाले हो गए थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 48 साथ में क्या है, डी है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाता है, 12 डी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 12 डी का स्क्वायर है। ये तमाम हो गए थे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, प्लस 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 96 डी है साथ में, 96 डी है, ठीक है। आगे चलते हैं, 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले, 48, दोनों में डी है तो डी का स्क्वायर। ये हमारे पास फिगर बन गया, इज इक्वल टू 440 को हम लेंगे। अब और कैंसिलेशन हो रही है तो हम और कैंसिलेशन यहाँ पर करवा लेते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर चेक करें, हमारे पास नेगेटिव नंबर मौजूद है। कौन से नेगेटिव नंबर है, -48 पॉजिटिव 48 के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको चेक करें, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। ये 96 डी जो है नेगेटिव है, ये 96 डी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर चेक करें, 48 डी का स्क्वायर रह गया, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। इनको आपस में हमने क्या करवाना है, जमा करवाना है, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। वैल्यू है हमारे पास 320। अब चेक करें इनको आपस में ऐड कैसे करवाया जाता है। सबसे पहले क्या है, 48 प्लस, आगे चलते हैं क्या है, 12 प्लस, आगे चलते हैं फिर से क्या है, 12 है, फिर हमारे पास एंड में जाके क्या है, 48 है। ये चार वैल्यूज़ थी, इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस 120, साथ में क्या है, डी, हम लिखेंगे 440 के बराबर होता है। साथ में हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आगे चलते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 120 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 440। 320 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। 320 यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपके लिए मैं निशान लगा लेता हूँ, ये वाली वैल्यू हमने इसको यहाँ पर मूव करवा लिया। अब ये इससे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 120 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 440 में से 320 चले गए तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 120 रह जाएगा। अगले स्टेप में 120 और डी स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 120 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हम लिखेंगे डी का स्क्वायर इस तरफ रह गया, हमारे पास 120 यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये 120 यहाँ पर चला गया। दोनों 1 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो d का स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, ये क्या है, अगला स्टेप आपने इसके नीचे करते जाना है। हमारे पास d का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। अब हमने क्या करना है, रेडिकल को लगा लेना है। हमारे पास क्या आएगा, डी का स्क्वायर है, इसके ऊपर हमने रेडिकल लगा दिया, इज इक्वल टू प्लस माइनस, जहाँ पर रेडिकल लगेगा वहाँ पर पॉजिटिव प्लस माइनस साथ में लिखा जाता है। यहाँ पर चेक करें, ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस। रेडिकल 1 किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। ये एक आंसर हो गया आपके पास। दूसरा, मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका
क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर हम अपने आप से स्क्वायर लगाएंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही रहता है, तो इस वजह से इसका असर नहीं पड़ रहा है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसका दूसरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी क्या आया, डी के आंसर हमारे पास ये आया। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है कि डी का आंसर एक दफ़ा पॉजिटिव में है, एक दफ़ा नेगेटिव में है, दोनों को हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ डी इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ डी इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने क्या लिया था अपने आप से, क्वेश्चन के स्टार्ट में चलेंगे। हमने कहा था a - 2d, क्या है हमारे पास a - 2d। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, क्या है 4 है, तो a की जगह क्या पुटअप करेंगे, a की जगह हमने 4 पुटअप कर दिया, माइनस का साइन है 2 है, d की वैल्यू हमने क्या कहा 1 है, हमने इसे सॉल्व कर लिया। 4 - 2 1 जार 2, इसको आगे सॉल्व करें, 4 में से 2 चले गए 2, पहला नंबर हमारे पास आ गया, इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। ठीक है, अब आगे चलेंगे इसी तरह। अब हमने क्या लिखना है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमने स्टार्ट में क्या लिया था, यहां पर a - d, यहां पर चलते हैं, फिर से हम लिखेंगे a - d। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, हमने फाइंड आउट की थी, a की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 4 माइनस d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 4 में से 1 चले गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 3। दूसरा नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास क्या है 3 है। और आगे चलेंगे, अब हमने क्या करना है, थर्ड नंबर लिखना है। यहाँ पर क्या आया, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कहा a है, सिंपली हमने a लिया था, a किसके बराबर है 4 के बराबर है, ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही हमारा तीसरा नंबर है। आगे चलते हैं, अब लिखेंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमने क्या लिया था, यहाँ पर चेक करें क्वेश्चन में a + d, स्टार्ट में हमने कहा था 4 नंबर हमने a + d लिया था। a का a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 1 है, 4 + 1 कितना होता है 5, ये हमारे पास चौथा नंबर है, इसे हमने हाईलाइट करवा लिया। आगे चलते हैं, फिफ्थ नंबर चेक करते हैं। हमने लिखा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमने क्या लिया था, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, a + 2d है, क्या है हमारे पास a + 2d। a की वैल्यू हमने क्या ली थी 4 + 2, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 1 है। 4 + 2 1 जार 2, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 4 + 2 कितना होता है 6, ये हमारे पास वो तीसरा नंबर है। तो टोटल 5 नंबर हमने फाइंड आउट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये वो 5 नंबर है जिनको आपस में हम ऐड करवा ले, क्या बनता है 20 बनता है। इन्हीं का हम जब क्यूब लेंगे क्या बनेगा 440, ये हमने वो 5 नंबर फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही नंबर हमने अब फिर से फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आया था, एक दफ़ा डी की वैल्यू पॉजिटिव में, एक दफ़ा नेगेटिव में, तो यही प्रोसेस फिर से हमने यहाँ पर दोहराना है। हमारे पास आंसर्स यही सेम आएंगे, ठीक है, इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने करना है, ये प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने क्वेश्चन में क्या लिया था, हमने कहा था a - 2d है, a की वैल्यू क्या है 4 - 2, d की वैल्यू हमने -1 ली है। इस दफ़ा सॉल्व करते हैं, 4 माइनस प्लस हो जाता है, 2 1 जार 2, 4 2 जार क्या है हमारे पास, सॉरी 4 + 2 कितना हो जाता है 6, पहली वैल्यू आ गई हमारे पास, ये क्या है पहली वैल्यू है। और आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमने क्या लिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने कहा था a - d, स्टार्ट में हमने ये नंबर लिया था। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस, d की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 है साथ में, 1 + 4 कितना हो जाता है 5, ये हमारे पास क्या हुआ सेकेंड वैल्यू हो गई, ये हमने लिख लिया। तीसरे की तरफ चलेंगे, फिर से हमारे पास हम क्या लिखेंगे थर्ड नंबर।
तीसरा नंबर अब हमने फाइंड आउट करना है, वो क्या था, ए था। ए की वैल्यू हमने क्या ली, 4। ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, सिंपल ये हमने लिया, ठीक है। इसको चेक करते जाए। फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, हमने ये लिया था। क्वेश्चन के स्टार्ट में जाएंगे। फोर्थ नंबर क्या है, a प्लस डी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। इसको सोल्व करते जाएंगे। 4 प्लस माइनस माइनस साथ में क्या है, 1 है। 4 में से 1 गए, 3 रह गए। ये हमारे पास क्या है, चौथी वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, लास्ट फिफ्थ है, मैं लिखूँगा फिफ्थ नंबर हमारे पास क्या है, हमने क्या लिया था, a प्लस 2d। क्वेश्चन के स्टार्ट में चेक करें, ये हमने लिया हुआ था। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 प्लस 2, d की वैल्यू हमारे पास -1 है। 4 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 2 1 जार 2 रह जाएगा। 4 में से 2 चले गए, हमारे पास 2 रह गया। ये वो पांचवी वैल्यू है, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को चेक करें, हमारे पास दोनों सेम आ रही हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ये वो 5 नंबर है जिनको आपस में जमा करवाया जाए 20 बनेगा। इन्हीं का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 440 बनेगा। यहाँ पर एंड में हम क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर हम क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस नंबर्स आर वो कौन से हैं, यहाँ पर एक नंबर्स को एक दफ़ा दोहरा ले लेते हैं। 2 3 4 5 और 6 कॉमा डाल के। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किए थे क्या है हमारे पास, 6 5 4 3 2, ठीक है। इन 5 नंबर को आपस में ऐड करवा ले, क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 20। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20। इनको ऐड करवा लिया जाए, क्या बनता है, 20 बन जाता है। सॉरी, इनका क्या करना है, आपने क्यूब लेना है। जैसे ही क्यूब लेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इन तमाम नंबर्स का अब हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, ठीक है। इनके क्यूब को सम अप किया जाए तो 440 बनना चाहिए। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 × 6 × 6 हमारे पास क्या बन रहा है, 216, ठीक है। ऐड करवा लेते हैं। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 25, 25 × 5 125। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, + 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। इन तमाम को आपस में जब ऐड करवा लिया जाए तो हमारे पास 440 बनता है। दोनों पार्ट्स हमने सेटिस्फाइड कर ले। इनको ऐड, वो 5 नंबर जिनको जमा करवा लिया जाए 20 बनेगा। इन 5 नंबर के क्यूब लिया जाए और इनको आपस में जमा करवा लिया जाए तो हमारे पास 440 बनता है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, हमें करना पड़ा। आसान अल्फाज में मैंने कोशिश की, आपको सिखाया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।